हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद लोगों को क्लेम के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि क्लेम के प्रोसेस में इतना टाइम लग रहा है कि अस्पताल में ही उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है और कभी कभी तो एक दिन का बिल भी ऐड कर दिया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों से मुक्ति देने के लिए अब बात हो रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम को कैसे फास्टर लोगों तक पहुंचाया जाए, और सरकार एक सेंट्रलाइज पोर्टल तैयार कर रही है। इस पर आधा काम भी हो गया है और इसका नाम है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज यानी NHCX पोर्टल। इसमें इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA, हॉस्पिटल्स और बीमा कंपनियां और मरीजों के बीच एक ब्रिज का काम करने वाला है। यानी इसमें मल्टीपल जो है स्टेक होल्डर जो है इसको रन करेंगे और अल्टीमेट इसका गोल ये रहेगा कि मरीजों को जल्दी से जल्दी क्लेम मिल सके। इस एक पोर्टल के साथ देश की 50 बीमा कंपनियां और करीब 250 बड़े अस्पताल जुड़ने की तैयारी में हैं। सब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्कआउट कर रहे हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा और सरकारी एजेंसी नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है उसने इसको तैयार किया है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इस सुविधा के आते ही क्या बदलने वाला है। क्लेम के यूनिवर्स में अभी तक जो मरीज परेशान खड़ा रहता था, कतार में सबसे आखिरी खड़ा रहता था, TPA से जूझ रहा है, बीमा कंपनी से जूझ रहा है, क्या वो कम हो पाएगा? इसको और समझते हैं विस्तार से। मेरे साथ जुड़ गए हैं मनोज के पांडे जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, BIMTech में इंश्योरेंस और मार्केटिंग पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर पांडे, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहला सवाल, ये जो नेशनल हेल्थ एक्सचेंज पोर्टल काफ़ी अच्छा काम लग रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो जो क्लेम्स के लिए बहुत लंबा वक्त लगता था उसे कट डाउन करने में मदद मिल सकती है। थैंक यू प्रियंका जी फॉर इनवाइटिंग मी। जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा, ये जो प्लेटफॉर्म या इसको IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं जो डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। स्टार्टिंग तो हम NHA को बोलेंगे, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को, फॉलोड बाय IRDAI और फिर बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, TPA हैं, ये सबका सहयोग रहेगा। निश्चित रूप से ये जो क्लेम सेटलमेंट में जो डिले होता है उसको हेल्प करेगा, उसको इंप्रूव करने में ये हेल्प करेगा। इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो जैसा कि आप जानती हैं कि UNO के द्वारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिक्लेयर किया गया, 17 गोल हैं। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल ये है कि हर सरकार को अपने नागरिकों के लिए हेल्थ केयर का मुहैया करना, यूनिवर्सल हेल्थ केयर। और उस लिहाज से ही आयुष्मान भारत योजना ये मोदी सरकार लाई आज से 6-7 साल पहले, और उस पे ही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी काम करती है। तो उसके पहले RSBY था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, उसको इंप्रूव करके आयुष्मान भारत का पोर्टल बनाया गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी काम कर रहा है। अक्रॉस इंडिया बिहार का एक आदमी अपने कार्ड से दिल्ली में आकर के इलाज करा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कार्ड के द्वारा, ये सरकार के द्वारा संचालित योजना है। तो ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात है, क्योंकि आयुष्मान भारत में केवल वही लोग शामिल हैं जिनको सरकार ने कार्ड दे रखा, जो कि गरीबी तबके के लोग हैं, लगभग 50 करोड़। लेकिन बाकी जो तबका है, जिसमें कि मे भी 11-12 करोड़ और लोग हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस खुद की ले रखी है, आइदर इंडिविजुअल कैपेसिटी में या ग्रुप में, उनके क्लेम सेटलमेंट को भी फैसिलिटेट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को अब ओपन अप किया जाए। यानी बाकी लोग भी आए। जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे एक रोड बना था जिसपे केवल आयुष्मान भारत सरकारी गाड़ियां चल रही थी, अब ये प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी खोला जा रहा है। इसके दूरगामी फायदे होंगे और मेरा पूरा भरोसा है कि ये एक बहुत ही सही दिशा का एक कदम है। एक सही दिशा में कदम है। यानी सभी लोग जिनके पास हेल्थ बीमा है, चाहे वो निजी क्षेत्र में काम करते हों या आयुष्मान के जरिए जुड़े हों, उनके लिए एक पोर्टल होगा, सेंट्रलाइज्ड पोर्टल होगा। ह्यूमन इंटरफेरेंस कम करके तकनीक के सारे उनके क्लेम के प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा। ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, इसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या चुनौती देख रहे हैं? मुझे एक चुनौती जो नज़र आ रही है प्रोफेसर सर, वो ये कि पिछले साल से हम सुन रहे हैं, अब आएगा 2 महीने में आएगा, 15 से 20 दिन में आएगा, तो लंबे समय से कवायद चल रही है। कब तक आ सकता है और क्या ये इम्प्लीमेंटेशन उतना स्मूथ हो सकता है ऐसे देश में जहां पर कंपनियों की मनमानी, मिस सेलिंग, लोग नियम शर्त समझे बगैर बीमा खरीद रहे हैं?
देखिए, एक चीज आप क्लियर रखिए कि मिस सेलिंग या ग्रीवांस हैंडलिंग के लिए ये पोर्टल नहीं है। इस पोर्टल का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो क्लेम सेटलमेंट का जो प्रोसेस है कि मरीज अस्पताल में भर्ती है उसके सारे रिकॉर्ड, चाहे जिस फॉर्मेट में आज के डेट में पीडीएफ या मैनुअल से इंश्योरेंस कंपनी या टीपीओ के दिए जाते हैं, फिर टीपीए उस डाटा को इंश्योरेंस क्लेम मैनेजर या अपने यहाँ ही सेटल करता है, फिर वो प्रोसेस रिवर्स होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि मतलब कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है जिसके कारण की डिले होता है। 50 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, 25 टीपीए फॉर्म है, 10,000 हॉस्पिटल्स हैं, अपनी डफली अपना राग वाली स्थिति है, हर इंश्योरेंस कंपनी का अपना प्रोसेस है, हर टीपीए का अपना प्रोसेस है। विद इन इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ उनके डायरेक्ट कस्टमर है जिनकी क्लेम को खुद डील करते हैं, कुछ के वो थ्रू टीपीए डील करते हैं। तो ये जो पूरा डाटा स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग है। इस प्रोसेस में इस पोर्टल से जो काम करने की बात हो रही है वो ये हो रहा है कि एट ए इंडस्ट्री लेवल ये डाटा का जो फ्लो है, जो इंफॉर्मेशन फ्लो है, इसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। और यहाँ सबकी सहमति मिलना जरूरी है। और जब ये हो जाएगा तो डाटा के ट्रांसफर में जो लीकेज होता है, जो कंफ्यूजन होता है, जो डिले होता है, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और उसके कारण क्लेम सेटलमेंट का जो टर्न अराउंड टाइम है उसके इंप्रूव होने की पूरी संभावना है। और मेरा मानना है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि ये होगा। ओके, अब दूसरा तेजी आएगी, कट डाउन कर पाएंगे टाइम जो डिलेज होते हैं उसको, कितना तक कम हो सकता है आपको लगता है? मेरे ख्याल से अगर सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो जाए तो आप मान के चलिए कि कम से कम, मुझे लगता है, मेरा ये गट फीलिंग है कि अगर आप किसी क्लेम के सेटलमेंट में आज मरीज ठीक हो गया है और इंतजार कर रहा है, 6-6 घंटे 8-8 घंटे लग जाते हैं, ये विद इन आवर हो सकता है। और आपका जो चैलेंज था कि क्या क्या चैलेंजेस थे, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना है। और मैं इसको चैलेंज नहीं मानता क्योंकि मोदी सरकार का इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो हमारा यूपीआई, जब हम मिनटों में पैसे का ट्रांसफर आज के डेट में कर पाते हैं, वो भी इसी तरह का नेटवर्क है। फिर अगर आप देखें तो एसएमई सेक्टर को लोन देने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया है, वो भी काम कर रहा है, स्मूथली कर रहा है। और हाल में ही पिछले 1 सालों से आप सुन रही होंगी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, वो भी काम कर रहा है। ओके, चीजें हैं। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको भरोसा है और आप कह रहे हैं कि इससे क्लेम प्रोसेस में तेजी आएगी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं तो उसको जमीन में उतारने में जो वक्त लग रहा है वो लग रहा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रोफेसर सर, और उसके साथ मैं आज की बातचीत क्लोज करूंगी, कि क्या ये तेजी जो आएगी, क्लेम का प्रोसेस जब आसान बनेगा, बीमा की लागत क्या आम आदमी के लिए कम हो पाएगी? अब इसमें 2 चीजें हैं जो बीमा की लागत में मतलब कमी करने के फैसिलिटी दे सकता है। पहला, जो ये टर्न अराउंड टाइम है, जो वेस्टेज ऑफ मनी है, मल्टीपल मूवमेंट है, ये कम होने से आपका पैसा बचेगा, कॉस्ट सेविंग होगी, ये एक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो मैं होपफुल हूं वो ये होगा कि जब सारे प्लेयर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो जो डाटा कलेक्ट होगा और डाटा एनालिसिस के बाद जो फ्रॉड पे हम कुछ कंक्रीट काम कर सकते हैं वो शायद ज्यादा इफेक्टिव होगा। हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में ये मान के आप चलिए कि कम से कम 10 से 12% जो कॉस्ट है वो लीकेज है फ्रॉड के मामले में। अगर हम उसको कंट्रोल कर पाए तो एक डायरेक्ट बेनिफिट होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि IRDAI के द्वारा ही उसकी एक सब्सिडरी है, कह सकते हैं आप, IIB, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। वहां लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में इस तरह के डाटा का कोलेक्शन का काम चल रहा है और वहां फ्रॉड मिटिगेशन पे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो फ्रॉड से जो लीकेज होगा वो बंद होगा और टर्न अराउंड टाइम के इंप्रूवमेंट से जो कॉस्ट सेविंग होगा उसको अगर इंश्योरेंस कंपनियां चाहें तो वो कस्टमर को पास आउट अगर करें तो निश्चित रूप से प्रीमियम की कमी होनी चाहिए। ओके, सो एक विन विन सिचुएशन पर हम पहुंच सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर पांडे हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।